नमस्ते एंड आपका डे बाय डे क्लासेस पे स्वागत है। इस नए चैप्टर में मैं आपको स्टैटिक्स का एक नया चैप्टर है वो मैं शुरू करवाने वाला हूँ। इस चैप्टर में मैं आपको 3 चीज़ें करवाऊंगा। पहला, थोड़ा सा कंसेप्ट करवाऊंगा। सेकेंड, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पेपर में आने वाले हैं, चाहे आप प्री बोर्ड देने जा रहे हो या फिर बोर्ड का एग्जाम जो होने जा रहा है, तो उन दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो मैं अभी आपको यहाँ पे करवाऊंगा। और लास्ट में, क्योंकि मैं पहले कंसेप्ट एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड थर्ड चीज जो मैं वीडियो के लास्ट में ही बताऊंगा आपको, तो लास्ट तक आप अगर देखेंगे तो आपको वो बातें पता चल जाएंगी। बट शुरू में फिलहाल पहले 3 मिनट सिर्फ मुझे दीजिए, मैं आपको पूरा बेसिक समझा देता हूँ कि स्टैटिक्स क्या होता है एंड देन आप कोई भी क्वेश्चन करने के लायक हो जाएंगे। सिर्फ 3 मिनट है नाउ, क्योंकि चैप्टर का नाम तो स्टैटिक्स है, तो व्हाट डू मीन बाय द स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर कभी भी कोई भी आपको ढेर सारा डेटा देता है, डेटा मतलब पता है ना आपको, डेटा देता है, किसी की इंफॉर्मेशन देता है, तो अगर कोई भी आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है तो आप उस ढेर सारी इंफॉर्मेशन को इस तरीके से अरेंज कीजिए कि जो उसे पढ़ने वाला है उसे तुरंत समझ में आ जाए कि वो इंफॉर्मेशन क्या कहना चाहती है। मीन्स बहुत इजी तरीके से आपको डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना है। दैट इज ऑल इज कॉल्ड स्टैटिक्स। ये स्टैटिक्स है कि डेटा का इजी तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना। कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है सर, बोर्ड पे देखिए 2 मिनट के लिए। मैं आपको पहले बेसिक समझा देता हूं। ओनली सर 3 मिनट्स, मैंने आपको पहले भी कहा था, बस इसी 3 मिनट में मैं आपको बेसिक्स आपको समझाऊंगा। तो एक बार देखिए जरा यहाँ पे और फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। देखिए सर, होता क्या है स्टैटिक्स, अब आप इसे समझ पाएंगे। स्टैटिक्स को समझने के लिए कुछ 2-3 बेसिक चीजें आपको समझनी है। पहला, सबसे पहले अगर मैं आपके लिए क्या ड्रॉ कर दूं बाबूजी, एक टेबल ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए जरा क्या ड्रॉ कर दिया मैंने, एक टेबल ड्रॉ कर दिया। तो इस टेबल में मैं कुछ चीजें लिख देता हूँ, आप जल्दी से समझ पाएंगे। सबसे पहले जब भी आप पेपर देने जाएंगे तो आपको ये चीज वहां पे मिलेगी देखने के लिए। कौन सी चीज मिलेगी देखने के लिए, ये वाली। इसमें ऐसे करके कुछ नंबर्स लिखे रहेंगे, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे कुछ वहां पे आपको नंबर देखने को मिलेंगे। कहाँ पे बाबूजी, जब आप पेपर देने जाएंगे पेपर में। अगला, उसके सामने यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन रहेगी। अब ये इंफॉर्मेशन क्या होती है मैं बताता हूँ। जो भी ऐसा लिखा रहता है ना आपके पेपर में, जो ऐसा लिखा रहता है एक टेबल के अंदर रेंज में, इसे हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं सर, क्लास इंटरवल। एक बारी और बोल दो सर, बैठे बैठे ही क्लास इंटरवल बोलते हैं। इसे हम लोग बोलते हैं क्लास इंटरवल। बोले तो CI 0 से 10, 10 से 20, यहाँ पे कोई भी नंबर आपको गिवन रहेगा। अगर ऐसा कोई नंबर रेंज में गिवन रहता, दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल ना। उसके सामने कुछ ऐसे नंबर गिवन रहेंगे, इसे हम लोग क्या कह देते हैं सरकार, इसे हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं इसे, हम क्या कहते हैं सर, इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब, मान लीजिए ये मार्क्स हैं, तो 0 से 10 नंबर वाले कितने बच्चे हैं बाबूजी, 2। 10 से 20 के बीच में नंबर लाने वाले कितने बंदे हैं, सिर्फ एक, सबका मालिक एक। 20 से 30 में कितने हैं, 3 बंदे हैं जो 20 से 30 के बीच में नंबर ला रहे हैं। 40 से 50 में 7 बंदे हैं। तो बस इसे हम कहते हैं क्लास इंटरवल, दिस इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं सर, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अगला एक और चीज आपको समझना होगा, बट प्यार से देखो, मगर प्यार से। एक होता है सर क्लास मार्क। क्या बोल दिया, एक बार बोल के बता दो सर, क्लास मार्क बोल दिया। तो क्लास मार्क होता क्या है, एक बार देखिए। क्लास मार्क का मतलब होता है कि जो भी क्लास इंटरवल लिखा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, जो भी क्लास इंटरवल लिखा है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट इज इक्वल टू डिवाइड बाई 2। मीन्स ऐसे क्लास मार्क का होता है लोअर लिमिट, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो जाइए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट
और डिवाइड बाई 2। डिवाइड बाई 2 का मतलब आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि क्लास इंटरवल मुझे निकालना है तो आपको क्या करेंगे, आप लोग करेंगे क्या, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, दिस इज कॉल्ड लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क, दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क। अब देखिए सरकार, जरा इसका क्लास मार्क निकालिए। तो 0 से 10 के बीच का अगर मैं क्लास मार्क निकालूं, पर इससे पहले मैं कुछ करना चाहता हूं, अगर आप इजाजत दे दो तो बाबूजी। जरा देखिए मैंने क्या कर दिया, इसी को उठा के मैंने यहाँ कर दिया। पूछो तो क्यों, क्योंकि जगह नहीं है ना सर, इसीलिए। तो क्या कर दिया मैंने, इसको उठा के यहाँ कर दिया। अब देखिए सरकार, मुझे करना क्या है, क्लास मार्क निकालना है। तो क्लास मार्क कैसे निकलेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो क्लास मार्क कैसे निकलेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। देखिए सरकार, क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट पहले में क्या है सर, 0। क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है, 0। अपर लिमिट क्या है, 10। जो पहले होती है, जो कम होती है उसे लोअर बोलते हैं, जो बड़ी होती है, जो ज्यादा होती है उसे अपर बोलते हैं। तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 कर दो सर। जैसे ही 2 कर दिया तो ये हुआ 10 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 5। क्या हो जाएगा सर, 5 हो जाएगा। तो क्लास मार्क पहले का क्या निकल के आ गया, 5। क्या निकल के आ गया, 5। एक चीज और सर, जो क्लास मार्क होता है, हम लोग क्लास मार्क को रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं सुरेश, XI से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, XI से। तो इसे मैं क्या लिख दूं, यहाँ पे XI लिख दूं सर, XI बोले तो क्लास मार्क। अगला, लोअर लिमिट 10 है, अपर लिमिट 20 है, तो जरा इसको ऐड कीजिए सर। लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2, इट विल बी 15। तो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 15। ठीक है। अब ये देखिए 20 प्लस 30 विल बी 50। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। ये देखिए 70 हो जाएगा, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35 आ जाएगा। सबका यही करना है सर, सबका यही है। 30 प्लस 40 अपॉन में 2, 35 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क, दिस इज कॉल्ड क्लास मार्क। लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, एक नंबर में MCQ में पूछेगा, देख लियो। अगला है, अगला एक ही चीज और होता है जो हमें मीडियन निकालने में मदद करेगा। जिन्होंने ऐसा पहले पढ़ रखा वो तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उसके लिए मैं बता रहा हूँ। एक होता है क्लास मार्क का फॉर्मूला, आप नोट कीजिए। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। तो आपको बस यही बात ध्यान में रखनी है। एक और नई चीज मैं आपको बताता हूँ, एक मैं और नई चीज आपको बताता हूँ, जरा मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, आप देखते रहिए। एक नई चीज मैं आपको और बताता हूँ। देखिए, अगर आप और एक टर्म होती है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसे क्या बोलते हैं, CF। ठीक है, क्या बोलते हैं सर, C और F। CF क्या क्या मतलब होता है, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसको कैसे निकालते हैं, वेरी इजी टू फाइंड आउट द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सर नजरें मेरे तरफ देखिए सर, का कुछ नहीं करना, जो पहली फ्रीक्वेंसी होती है वही CF होता है। तो आप एक बार देखिए सर, पहली फ्रीक्वेंसी अभी ये कहा था, तो जो पहली फ्रीक्वेंसी होगी वही CF होगा। अगली फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको इसमें जोड़ दीजिए। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए, जरा 2 में 1 जोड़िए तो 3 हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए जाना है और यहाँ पे लिखते जाना है, वही मेरा CF हो जाएगा। देखिए जरा इस 3 में इस 3 को जोड़िए बाबूजी, 3 3 होता है 6, तो ये हो गया। इसकी CF क्या निकल के आएगी, और ये हो जाएगा 6 और 7 विल बी 13। CF का कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका सिर्फ इतना सा मतलब है, आप फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के लिखते जाइए, फ्रीक्वेंसी को जोड़ जोड़ के लिखते जाइए। फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है सर, क्लास मार्क को नहीं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड CF, कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इतनी बात समझ में आ गई है, बस इतने की ही जरूरत है और हमें किसी चीज की फिलहाल की जरूरत नहीं है। दिस इज द कॉल्ड बेसिक्स। ये रहा हमारा बेसिक्स, और हम 3 चीजें निकालेंगे, आपको पता है, मीन, मोड और मीडियन। पर उससे पहले देख मेरे लाल, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं आपके लिए लाया हूं सर प्रीवियस ईयर से, एक बार देखिए आप। ये बातें समझ में आ गई, आई होप। नाउ वी आर मूविंग। ठीक है, अब जरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और मैं आपको बताता हूं कि क्या होता है।
ठीक है सर, इधर देखिए। ओके, नाउ पहले सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आई होप इट्स विजिबल टू यू पीपल सर। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 1 देखिए तो जरा उन्होंने क्या कहा क्वेश्चन नंबर 1 में। दे आर सेइंग दैट, उन्होंने ये कहा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 में, कहता है फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसे कहते हैं सर क्लास इंटरवल। यहाँ पे CI होता है तो दिस इज कॉल्ड क्लास इंटरवल होता है ये सर। और अगला लिखा हुआ है फ्रीक्वेंसी, अगला लिखा हुआ है सर फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है। तो जरा फ्रीक्वेंसी को देखिए तो अगला क्या लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी। तो बस अब आपको सारी चीजें तो पता चली गई होंगी। क्लास इंटरवल ये रहा, नीचे फ्रीक्वेंसी रहा। पहला कहता है व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ फ्रीक्वेंसी 20। अब आप सर खुद ही देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 है उसका क्या पूछा है उसने, लोअर लिमिट पूछा है उसकी। तो सर आप खुद बताइए फ्रीक्वेंसी 20 कहाँ पे है, ये रहा फ्रीक्वेंसी 20, उसकी लोअर लिमिट जो कम होती है तो ये रहा 50। तो आंसर विल बी 50। लोअर लिमिट उसकी क्या है, 50 है। जिसकी फ्रीक्वेंसी 20 है उसकी लोअर लिमिट 50। अगला सवाल ये रहा, कहता है राइट द क्लास मार्क ऑफ एबव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कहता है आपको क्लास मार्क लिखना है। क्या लिखना है सर, क्लास मार्क। तो अभी मैंने ही बताया था क्लास मार्क कैसे लिखेंगे। आपको क्लास मार्क लिखने का सिर्फ सिंपल सा तरीका है, पहले आप इसे टेबल बना लीजिए। एक हम लोग यहाँ पे एक शॉर्ट सी टेबल बना लेते हैं, आपको तुरंत दिख जाएगा। आई होप इट्स विजिबल टू यू पीपल। इधर देखिए, अब सबसे पहले ये क्लास इंटरवल लिख दीजिए, ऊपर CI लिख दीजिए, क्लास इंटरवल लिख दीजिए, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे XI बोले तो क्लास मार्क। तो आप खुद बताइए क्लास इंटरवल पहले कितना लिखा है, 10 से 20, 20 से 30, 30 टू 40, 40 टू 50, 50 टू 60। एक बार देखिए फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, 6 है, 5 है, 8 है, 25 है और 20 फ्रीक्वेंसी है। उसने कहा है सर क्लास मार्क। क्लास मार्क का फॉर्मूला बाबूजी अभी तो बताया था सर, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो देखिए सर क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट कितनी है, 10, अपर लिमिट कितनी है 20। तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 इट विल बी 30, 30 डिवाइड बाय 2 विल बी 15। नहीं समझ में आया सर, एक बार देख लीजिए, 10 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 2 विल बी 15। और बस क्लास मार्क निकल के आ गया है। अगला क्लास मार्क निकालने का एक तरीका बता देता हूं, आप ध्यान में रखिए। जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, जो भी क्लास इंटरवल का डिफरेंस है, देखिए 10 और 20 में कितने का डिफरेंस है सर, 10 का डिफरेंस है ना। बस अब इसमें जोड़ते चले जाइए 10 का डिफरेंस, किसमें, XI में। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आती है तो वही आप दोबारा तरीका अपनाइए अगले के लिए भी। पहला कैसे करना है आपको, देखिए कैसे करना है इसके लिए, 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 विल बी 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25 आ जाएगा। आगे फिर ये 70 तो 35 आ जाएगा, ये फिर 45 आ जाएगा, ये फिर 55 आ जाएगा। आपको करना कुछ नहीं है, ट्रिक समझ लीजिए कैसे निकालते हैं XI। पहला आपको XI निकालना पड़ेगा, 10 प्लस 20 आप ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो पहला XI निकल के आ जाएगा। अगला XI निकालने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है सर, जो भी इसके बीच का डिफरेंस है, 10 और 20 के बीच का अंतर कितना है सर, 10। पहले वाले में 10 को जोड़ दीजिए। देखिए तो पहले वाले में 10 को जैसे ही आप जोड़ेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, अगला वाला CI निकल के आ जाएगा। जैसे इधर देखिए, फिर इसमें देखिए पहले वाले में 10 जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा। अंतर वंस अगेन 10 ही है तो इसमें 10 जोड़िए, 25 में 10 जोड़ेंगे 35 आएगा, 35 में 10 जोड़ेंगे 45 आ जाएगा, 45 में 10 जोड़ेंगे 55 आ जाएगा। क्लास मार्क निकालने के लिए आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जो भी क्लास इंटरवल है ना, पहले वाले क्लास इंटरवल में जोड़ते चलिए, अपने आप क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। अदरवाइज आप सिंपल तरीका फॉलो कर सकते हैं। क्या है वो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2,
यही क्लास मार्क निकल के आ जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये सर बी का ऑप्शन था, बी का आंसर था। अगला हम देख लेते हैं, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं, कृपया ध्यान से देखिए। अगला है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 5। देखिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 5 है उसकी अपर लिमिट क्या है सर, आप खुद बोल दीजिए एक बारी। अपर लिमिट विल बी 30। अपर लिमिट क्या है सर, 30 है। अगला डी पूछता है फाइंड द समीशन। ये होता है समीशन, इसका मतलब होता है जोड़, इसका मतलब होता है प्लस। किसको प्लस करना है सर, एफ आई को। एफ आई बोले तो फ्रीक्वेंसी रे सुरेश, फ्रीक्वेंसी को जोड़ना है। तो जरा सर फ्रीक्वेंसी को जोड़ दीजिए, यहाँ पे कितना है फ्रीक्वेंसी, इसको आप ऐड कर देंगे तो टोटल एफ आई निकल के आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसे जोड़ भी सकते हैं, या फिर मैं आपके लिए जल्दी से जोड़ के दिखा देता हूँ। ये 8 है, ये 5 है और ये 6 है। तो देखिए 5 5 10 हो जाएगा, और ये 10 और ये 8 और 2 फिर 20, ये हो जाएगा 4। इट विल बी कैरी 2 रहा, 2 4 to 6। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का सम कितना आ गया, 64। तो लास्ट का आंसर क्या हो जाएगा, 64 आ जाएगा। यही सर एक एक नंबर में वो आपको बोर्ड एग्जाम्स में दे देगा और ये आपसे बातें पूछ लेगा। तो आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, जो भी समझना है। तो हम आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अब हमारा जो अगला सवाल है विल बी, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सर, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आंसर द फॉलोइंग गिवन डेटा। अब इसके कुछ क्वेश्चन चाहिए, तो आप इसके क्वेश्चंस को भी देख सकते हैं। जरा जल्दी जल्दी मैं दिखाता हूँ आपके लिए, बहुत आसान है, आप बस समझिए एक बारी तो आप समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। देखिए कहता है क्लास इंटरवल गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपको दो चीजों का ध्यान में रखना। पहला कहता है आइडेंटिफाई द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास, मॉडल मतलब होता है मॉड, मॉडल मतलब होता है सर मॉड। कसम खा, मॉड क्या होता है, मॉड वही नंबर होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वही मेरा मॉडल क्लास होता है। सुन, अब सर आप बताइए इसमें किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो ये रहा 6 18 19। बाबूजी इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है उसके ऊपर की जो क्लास इंटरवल है वही मेरा मॉडल क्लास हो गया। ठीक है सरकार। फिर कहता है अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। देख लेना अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, तो अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास क्या हो जाएगा 60, क्योंकि 45 लोअर 60 अपर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। सर फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास क्या है, देखो ना यही तो मॉडल क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी 19 है। अगर ये तू क्वेश्चन कर लेगा, पक्का बोल रहा हूं तेरे पेपर में ऐसा ही आएगा। अगला सवाल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। देखिए सरकार अगला समझिए, पहले कहता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सक्सीडिंग मॉडल क्लास। मॉडल क्लास से अगले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है, मॉडल क्लास से अगले वाले की फ्रीक्वेंसी कितनी है। सक्सीडिंग का मतलब होता है ये अगला वाला। तो मॉडल क्लास की सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी कितनी बाबूजी, जरा एक बार देख के बता दीजिए। ये रहा मॉडल क्लास की अगली सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी विल बी 4। अगला है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग मतलब मॉडल क्लास के पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पीछे वाले की फ्रीक्वेंसी 18 हो गया। बस ये कुछ करना नहीं है, बहुत इजी से प्रश्न है, आप इजीली इनको समझ पाएंगे। ठीक है सरकार, आगे चलें क्या। अगला सवाल ये रहा, एक बार इसे देख लीजिए, समझ लीजिए मोहब्बत से। आगे चलते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ एक्स। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ एक्स। मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या हो गया सर, ओके सर ध्यान से देखिए। कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ अ एक्स, find the value of a x if sum of the frequencies is 40।
सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी सर, तो इसका मतलब ये देखिए इसने सम दे रखा, कितना है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 40 है। कितना है सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी सर 40 है। तो अब जरा इसको देखिए, सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 40 निकल के आ गया है। तो अब आप एक थोड़ा सा और देखिए, ये रहा आपका सम ऑफ द फ्रीक्वेंसी 40 एंड कंप्लीट कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉमुलेटिव अभी कहा था CF मतलब कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या कहा था ध्यान से सुन ले। कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 1 मिनट पहले अभी जब मैंने शुरू करने से पहले ही बताया था, व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट द कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मैंने ये कहा था जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है ना, देखिए सर CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, CF कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का ही एडिशन, फ्रीक्वेंसी का ही एडिशन, फ्रीक्वेंसी का ही एडिशन। पहली जो फ्रीक्वेंसी वही CF, फिर CF में अगली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो अगली वाली CF निकल के आ जाएगी, फिर अगली वाली CF में अगली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो अगली वाली CF निकल के आ जाएगा। यही था सरकार CF, और तो कुछ था ही नहीं, पर आप परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस देखिए आइए निकालते हैं CF। तो इसका क्या हो जाएगा सर, पहले का तो पहला, पहले का तो पहला, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है सर। इधर देखिए एक बार निगाहों में देखेंगे तो देखते ही रहेंगे। पहला जो फ्रीक्वेंसी होगी वही कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अगला क्या होगा, अगले में इसको ऐड कर दीजिए, अगले में इसको जमा कर दीजिए। 5 में 8 जमा करेंगे तो 13 आ जाएगा, तो अगली CF निकल के आ गई। फिर 13 में 15 जमा कर दीजिए सर, तो ये हो जाएगा 28 आ जाएगा। फिर अगले वाले में इसको जमा कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा सर, 28 प्लस में x हो जाएगा। अगली वाली में इसको जमा कर दीजिए सर, 28 प्लस में x प्लस में 10 हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए, ये 28 के बाद ना यहाँ पे x है, तो इसीलिए मैंने 28 प्लस में x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 28 प्लस में x लिखा हुआ है। ठीक है सरकार, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये हमारा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई, लेकिन उसने क्या कहा है, x की वैल्यू चाहिए मुझे। तो कैसे निकलती वैल्यू, एक चीज ध्यान रखिए, जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला बंदा होगा ना, जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला बंदा होगा, जो कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का सबसे लास्ट वाला बंदा होगा, वो हमेशा इक्वल होता है, हमेशा इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के सम के, हमेशा इक्वल होता है फ्रीक्वेंसी के सम के। पूछो क्यों इक्वल होता है, क्यों नहीं इक्वल होगा सर, हमने इसी को तो जोड़ के लिखा है, हमने फ्रीक्वेंसी को ही तो जोड़ के लिखा है, फ्रीक्वेंसी को जोड़ के लिखा है ना, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो फ्रीक्वेंसी के सम के ही बराबर होगा। तो बस अब यहाँ से x की वैल्यू निकालिए, इन दोनों को ऐड कीजिए तो 38 आ जाएगा, प्लस में x इक्वल टू में 40 होगा, एंड x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 40 माइनस 38 इट विल बी इट्स 2। तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा बाबूजी, इट्स 2। बस एक नंबर में आ सकता है, आपको प्लीज इस बात का ध्यान में रखिए, बहुत आसान है, रूल सिर्फ एक ही है, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो CF का जो लास्ट टर्म होता है ना उसके इक्वल होता है। ठीक है सर, अगला सवाल ये रहा आपके लिए 50 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ना, वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। कहता है फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बाय द अज्यूम्ड मीन मेथड। सर ये अज्यूम्ड मीन मेथड से करना है इसको, तो हम लोग एक बार देखते, पहले से इजी क्वेश्चन पे या ये थोड़ा लेंदी है, दैट इज वाई आई एम इसको बाद में करवाऊंगा। देखें, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज 50, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब उसने कह रखा है कि ये मीन आपको गिवन कर रखा है और आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी। ओके, तो हम एक बार इसको देख लेते हैं, पहले इसको देखते हैं फिर उस पर आते हैं। मीन एक साथ करवाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी सर, प्यार से देखो उधर। एक बारी करना क्या है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। हमें करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करना। देख ले, CI बोले तो क्लास इंटरवल, नंबर ऑफ स्टूडेंट बोले तो फ्रीक्वेंसी। कहा था ना तुझे, यही फ्रीक्वेंसी होती है। अगला सवाल एक बार देखिए जरा, उसने क्या कहा है, अपर लिमिट ऑफ अ फ्रीक्वेंसी 25। तो पहले देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी 25 है, ये रहा फ्रीक्वेंसी 25, तो ये रहा उसका क्लास, तो ये 50 लोअर लिमिट और 60 अपर लिमिट, बस ये दोनों चीजें हैं। तो क्या कहता है, अपर लिमिट फॉर द फ्रीक्वेंसी 25। तो अपर लिमिट क्या है बाबूजी 60, तो आंसर लगा दो बी पे 60 आ गया।
अगला मॉडल क्लास, मॉडल मतलब सुन ले, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है वही मॉडल क्लास है। तो बाबूजी देख ले जरा, मॉडल क्लास किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, 30 की है, तो यही मॉडल क्लास है। तो मॉडल क्लास 62 70 हो जाएगा। अगला सवाल तेरे लिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मॉडल क्लास इज, कहता है जो भी मॉडल क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी बोल। तो ये देखना, अभी तो मैंने कहा था यही मॉडल क्लास है, यही मॉडल क्लास है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30 है, तो 30 बोल दो, हाँ या ना, 30 है तो 30 बोल दो। अगला साइज ऑफ अ क्लास इंटरवल, CI क्लास इंटरवल, तो देख यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास इंटरवल। तो कभी भी अगर तुझे क्लास इंटरवल का साइज निकालना हो ना, साइज निकालना हो तो देखो क्लास इंटरवल में कितने का गैप चल रहा है, 10 का, कितने का गैप है, 10 का, कितने का गैप है, 10 का ही ना, सब में गैप चल रहा है। तो इसका जो साइज होगा वो कितना होगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा सर। अगला मीडियन क्लासेज, अब हमें कहता है हमारी मीडियन क्लास क्या होगी। मीडियन बोले तो जिसके अंदर से हमारा मीन निकल के आएगा, तो मीडियन क्लास क्या होगी। सर मैं अभी बता सकता हूँ मीडियन क्लास क्या होगी, बट अभी मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा, जरा रुक जाइए 2 मिनट, तो मैं आपको मीडियन क्लास बताता हूँ, क्योंकि उसके लिए मुझे मीडियन भी बताना पड़ जाएगा। तो अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद मैं मीन भी बताऊंगा और मीडियन भी। सर इधर देखिए जरा ना, हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, तो आगे समझ में आएगा हमें ना। इसका कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। सर आई थिंक अब मीन वाले ही सवाल रह गए हैं, तो क्या है, फाइंड द मीडियन, ओके 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 ओके, द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अ मॉड, मॉड निकालना है, ओके मॉड, ठीक है ठीक है ठीक है, एक मिनट, फाइंड द मिसिंग नंबर ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल क्लास मार्क, ठीक है सर, ओके, फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इज गिवन है, ठीक है ठीक है। सर देखिए जरा, अब मैं आपको पहले एक तो अब मीन पे हम लोग आते हैं, फिर मॉड पे आएंगे, पहले मीन करते हैं उसके बाद मॉड करेंगे। देखिए सरकार, मीन कैसे निकाल लेंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कहता है फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। हमें इसका क्या निकालना है सर, मीन निकालना है। तो हम मीन को कैसे निकाल लेंगे, तो अभी के लिए हम मीन को मैं अगली वीडियो में कंबाइन करता हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लेंदी हो सकती है आपके लिए, तो मैं अगले पार्ट में आपको मीन करवा देता हूँ, ठीक है सर। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते है। और फिर आप अगले पार्ट देखेंगे तो उसमें मैं मीन करवा दूंगा और मोड करवा दूंगा, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।